एक बाहर की आंटी थी, तो मतलब उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहने लगी आप काफ़ी रिलेशनशिप्स के हवाले से या कभी काम, बिज़नेस और ये अलग-अलग मौज़ू के हवाले से आप वीडियो बनाती रहती हैं, तो मेरे साथ एक मसला है। तो उस आंटी ने कहा कि ये बताएं, किसी लड़के से जान छुड़ानी हो तो कैसे छुड़ाएं। मतलब सवाल भी कितना अजीब था। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा वो कौन सा लड़का, लड़का मतलब क्या, बेटा या कोई, क्या कोई मुलाजिम हो गया, कोई कुछ और हो गया क्या, कोई एम्प्लॉय। तो कहने लगी नहीं, वो असल में मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया था, बाहर की थी। कहने लगी मैंने अपना उसी के वहीं की तरफ एक अपने मुलाजिम से, उसने कहा कि मेरी एक मतलब कंपनी है, मेरी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसका ऑफिस है, तो मैंने अपने ही एम्प्लॉय से रिलेशनशिप कर लिया। ज़ाहिर है सबसे आसान, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मतलब हम अपने ऑफिस की लड़की या लड़के के साथ ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन ऑन कर लें। और मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा, बाहर मुल्क में तो तन्हाई भी बहुत होती है, तो कोई एक ऐसा सच्चा इंसान चाहिए होता है जिसकी ऑलरेडी लीगल वेरिफिकेशन हो, मतलब जो सही बंदा हो। नए बंदे पे चांस लगाना फिर बहुत मुश्किल होता है ना। तो खैर उसने कहा कि मैंने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से ही रिलेशनशिप कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ। कहने लगी बस रिलेशनशिप था, वही बातें वगैरह जो होती हैं, घूमना फिरना ये। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी मैं उसकी हेल्प भी कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ज़ाहिर है कहने लगी मेरी कंपनी थी, ये था वो था ना। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ। कहने लगी फिर ना उसके दिल में लालच आ गया। मैं उसके पैसों वगैरह की चीज़ों में, तोहफे तहफ़ ये तो चलते रहते हैं रिलेशनशिप में, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब तक रिश्ता चलता है, चाहे मियाँ बीवी का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, लेन देन तो चलता रहता है। तो कहने लगी फिर उसके दिल में एक लालच आ गया। उसने मुझे कहा कि आप मुझे अलग से बिज़नेस का पूरा सेटअप करके दो। तो कहने लगी कि ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये लालच की भी बात थी ना। तो मैंने कहा अच्छा उसको मना कर देती। कहने लगी नहीं मना नहीं। फिर वो मुझे जैसे इस तरह से ना तंग कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था कि वरना मैं आपके बारे में ऑफिस में सबको बता दूंगा और ये कर दूंगा। जैसे नॉर्मली लड़कों की आदतें हरकतें होती हैं कि कोई माल वाली आंटी देख के पहले तो उससे रिलेशनशिप करना, बाद में उससे तस्वीरें फुटेज वगैरह या उसका जो भी है वॉइस रिकॉर्ड वगैरह कर लेना और बाद में उसको बदनामी की धमकी देना, ये एक नॉर्मल बात है। खैर उस आंटी के साथ भी यही हुआ। तो मैंने कहा कि मोहतरमा, आपको जब मेंटल हेल्थ के हवाले से या जो भी अपनी तन्हाई ख़त्म करनी थी, कुछ भी करना था, तो आपको अपने ऑफिस के लड़कों के साथ रिलेशनशिप करने की क्या ज़रूरत थी। कोई बाहर लड़के मर गए हैं क्या? ऑफिस में ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने एक तरह का मुलाजिम ही हुआ, और क्या हुआ। आप अपने मतलब मुलाजिम के सामने आपने तो अपनी इज़्ज़त खो दी। तो कहने लगी थी हाँ वही बात है ना। तो मैंने उससे जो है ना वो मतलब जान वान छुड़ा ली, और मुझे तंग कर रहा था, उसकी मैंने रिपोर्ट वगैरह भी सब कुछ कर ली। तो मैं आपके ग्रुप में आना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो मतलब ग्रुप में तो ये तो नहीं होगा कि मेरा ऑफिस एम्प्लॉय कोई आपके ग्रुप में होगा, और अगर होगा भी तो मुझे पता चल जाएगा। कहने लगी लेकिन अब मैं कोई दूर का बॉयफ्रेंड चाहती हूँ, ठीक है। कहने लगी ताकि भाई दूर दूर से बात हो, जो भी तोहफे ताइफ का है लेन देन वो दूर दूर से हो, ठीक है। बातचीत वीडियो कॉल पे हो गई, ऑडियो कॉल पे हो गई। कहने का मतलब ये है कि वो कह रही थी भाई मैं किसी को एक पूरा करोड़ों का, अरबों का मैं बिज़नेस सेटअप करके नहीं दे सकती हूँ कि किसी को कोई शोरूम खोलना है या कोई फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए। कहने लगी ऐसा नहीं, तोहफे तहफ़ तक ठीक होता है। तो कहने लगी आपके जो ग्रुप के बारे में मैंने बहुत सुना था। तो ज़ाहिर है जो मेरा ग्रुप है वो तो वर्ल्ड वाइड होता है, काफ़ी सऊदीया के लोग भी इसमें ऐड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तन्हाई है, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह सब कुछ आजकल तो पूरी दुनिया में है, इवन पाकिस्तान में भी है। और जहनी मसला कोई अमीर या गरीब, सिर्फ अमीर का नहीं होता, गरीब का भी होता है। तो हमारे ग्रुप की ये होती है, दो कैटेगरी होती है, बेसिक होते हैं उसमें गरीब होते हैं, और स्टैंडर्ड ग्रुप में अमीर होते हैं। गरीबों का ग्रुप है, एक अमीरों का है। तो कहने लगी नहीं भाई अब तो है ना, मतलब मैं आपके ग्रुप से ही कोई देखूंगी, और मुझे दूर के रिलेशनशिप चाहिए भाई। ये नहीं कि मैं किसी को फैक्ट्री, किसी को शोरूम खोल के दूँ, या किसी को बंगले ला के दूँ, या कोई मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई तुम मुझसे शादी करो। तो मैंने कहा ये तो बहुत गंदी आदत है, और ये लड़कियों में भी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों में नहीं होती, लड़कियों में भी होती है, लड़कों में भी होती है। कोई वेल सेटल लड़की देखेंगे, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, पीछे पड़ जाएंगे। अरे भाई कौन सा आई लव यू, काहे का आई लव यू, नहीं चाहिए आई लव यू। वेल सेटल हैं तो आई लव यू क्यों चाहिए। और अगर आई लव यू चाहिए तो बराबरी का आई लव यू चाहिए ना। ये नौकर मुलाजिम और ये लाख 2 लाख 4 लाख की तनख्वाहें वाले, या नॉर्मली ऑफिस में जॉब करने वाले आई लव यू आई लव यू। भाई कोई अगर मिलियंस में कमा रही है तो वो मिलियंस में ही आई लव यू टू बोलेगी ना, मिलियन वालों को ही।
अगर कोई बिलियन में कमा रही है तो बिलियन वाले को ही बोलेगी, या अगर बिलियन वाले को नहीं बोलेगी तो कम से कम वो अपना बहुत कोई पुराना दोस्त होगा, 10 15 20 25 साल बचपन का कोई दोस्त होगा उसके साथ। अब ये कल के आए हुए लड़के होते हैं, बातचीत करो, अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है, नॉर्मल सी बातचीत करो। आई लव यू, अच्छा आपकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या है, ओके, लेकिन मैं तो आई लव यू, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मैं तो खुद को ये कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, ये कर। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वगैरह, इमोशनल या पैसों की ब्लैकमेलिंग बहुत होती है। तो मैं तो सब लड़कियों को, जो भी है, बुढ़े हो गए, आंटियाँ हो गई, मैं तो सबको यही कहूँगी कि भाई रिलेशनशिप अगर टाइम पास वाला रखना है ना, मेंटल हेल्थ वाला, तो दूर दूर का रखो, ताकि दूर दूर से ही रवाना कर दो। किसी को घर दिखा के, अपना बिजनेस दिखा के, अपने सारे बैंक अकाउंट्स दिखा के, अपने दौलत के अंबार पे बिठा के, और फिर उसको मना करना, उसको रिजेक्ट करना, तो नॉर्मल सी बात है, फिर वो बात दिल पे आ जाती है। और फिर एक लालच भी होता है, वो अपने माइंड में बना लेते हैं एक पूरा प्लान, हाँ हम इसको ठगेंगे, फिर इसके बाद अपनी बहन की शादी करवाएंगे, मम्मा का ऑपरेशन करवाएंगे, ये करवाएंगे, और अपने लिए ये चीज़ें ले लेंगे। एक अजीब सी ख्याली दुनिया बना लेते हैं। लड़की भी करती है, लड़का भी, मैं किसी एक की साइड नहीं लूँगी। तो इसलिए भाई मैं तो ये कहती हूँ, अगर मेंटल हेल्थ का भी रिलेशनशिप रखना है, या टाइम पास वाला भी रखना है ना, टाइम पास वाला, सीरियस वाला तो चलो कोई करीबी रिलेशनशिप रखना है, लेकिन ऐसा वैसा कोई रखना है तो दूर दूर का। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के हवाले से बातचीत करते हैं, दूर दूर है। मुझे कुछ लड़कियां भी बताती हैं, कुछ लड़के भी बताते हैं कि वो कहीं सात समंदर पार के, वो उसको झूठ बोल रहा है, वो उसको झूठ बोल रहा है। ये देखो, टाइम पास रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप जिसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, उसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान आपका पड़ोसी ही हो या आपके शहर का। बातचीत करो, सिंपल सी बात है। कोई पसंद नहीं आ रहा, दूसरा ग्रुप में ढूंढ लो, वो भी नहीं आ रहा, तीसरा ढूंढ लो। ग्रुप पे भाई अपना स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह कम करो। तो ये उस आंटी ने बोला कि भाई अब तो तौबा, अब तो मैं कोई करीब का रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी, ना मेंटल हेल्थ के हवाले से, ना वैसे ही, क्योंकि ये लड़के लोग पैसे मांगते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। सात समंदर पार रिलेशनशिप बनाओ, जैसे ही वो ब्लैकमेल करे ब्लॉक कर दो। तो कह रही इसलिए मैं आपके ग्रुप में आना चाहती हूँ। मेरा ग्रुप अच्छा है भाई, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, किसी की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। मैं ये नहीं कहती हर इंसान ख़राब होता है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन धोखे इतने हो रहे हैं कि लोग, इतने बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, वो चांस नहीं लेते ना किसी ऐसे वैसे अपने मुलाजिम के साथ कुछ करने से। तो ये होता है, सब ऐसे नहीं होते। मैं फिर से वही बात कहूँ कि सब ऐसे नहीं होते, बट ज़्यादातर लालच, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ये वो ना सब कुछ होता है। तो अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो ईमेल पे आ जाएं, और व्हाट्सएप का ब्लू टिक वाला चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी बायो में है, और ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करें। और बाकी उसमें जो भी पैकेजेस वगैरह, काउंसलिंग सेशन या हेयर प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी अगर देखना है तो व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। मुझे नहीं पता इस वक्त आप मुझे किस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो कहीं पर भी देख रहे हैं वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ब्लू टिक वाला, उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर सारा मेन्यू वगैरह जो भी है मेरे बिज़नेस के हवाले से होता है। बाकी ईमेल के ज़रिए आके पैकेजेस करवा लीजिए, और प्लीज़ टाइम पास लोग मुझे तंग ना करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये रियल स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके दिल की धड़कन, सैरा कुफ़ा।